अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खुश और खैरत से होंगे। आज हम सीखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने खैर खैरत से ख़त्म कर दिया। आज हमारा है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2, मैथ बलूचिस्तान बोर्ड क्लास 9। लेक्चर जो है वो हमारा 13 है। तो बात करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स मीन एक चीज का उलट, यानी माइनस का उलट क्या है? प्लस। प्लस है ना, मिसाल के तौर पर स्क्वायर को अंडर रूट खत्म कर सकता है, ये अंडर रूट जो है हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, स्क्वायर को अंडर रूट खत्म कर सकता है, उसी तरह अंडर रूट को स्क्वायर खत्म कर सकता है, तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स है, उलट पुलट है। तो क्वेश्चन की जो हमारे पास 3 है, वो पहला क्वेश्चन कहता है कि a माइनस ए इज इक्वल टू 0, e माइनस ई इज इक्वल टू 0, d प्लस 0 इज इक्वल टू d। तो मैं यहाँ 2 क्वेश्चन सिर्फ करवा रहा हूँ, सिर्फ यहाँ 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो मैं करवा रहा हूँ 3 के 3। तो स्टार्ट ले लेते हैं बिल्कुल पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास है a माइनस ए इज इक्वल टू 0, a माइनस ए इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप अपने बुक की तरफ मुतवज्जो हो जाए। a माइनस ए इज इक्वल टू 0, यह हमारे पास पहला क्वेश्चन है। क्या है? पहला क्वेश्चन है। इसके सलूशन करते हैं। यहाँ एक चीज की जरूरत है, वो क्या? ए की जो मैट्रिसेस की वैल्यू है वो लिखेंगे। ए की जो मैट्रिसेस की वैल्यू है वो हमारे पास इज इक्वल टू ए है, और मैट्रिसेस के अंदर वैल्यू दी गई है। आप लोग अपने बुक की तरफ देख सकते हो, और मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 3 1 और यहाँ 2 5, 3 1 और 2 5। ये मेरे पास ए की जो मैट्रिसेस की वैल्यू है, हम लोग ने लिख लिया। अब करेंगे क्या? करेंगे कुछ कि इन दोनों की सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो हम लोग करेंगे a माइनस ए इज इक्वल टू सॉरी, उसके बाद जो a हमारे पास मैट्रिसेस है उसकी वैल्यू पुट करेंगे 3 2 5, 3 1 2 5। इसी तरह माइनस डालेंगे, माइनस लिखने के बाद हम लोग करेंगे a नहीं लिखेंगे, a की मैट्रिसेस की जो हमारे पास वैल्यू है वो लिखेंगे। सेम टू सेम वैल्यू है 3 1 2 5, 3 1 2 5। इसी तरह जब हम लोग इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, एक छोटे से ब्रैकेट में जो हमारे पास आंसर आएगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? जब दो सेम चीजें माइनस हो रहे हैं वो हमारे पास 0 आंसर आता है। आप लोग देख लीजिए कैसे। 3 3 से निकालो हमारे पास 0, 1 1 से निकालो 0, 2 2 से निकालो 0, 5 5 से निकालो 0। हमारे पास यहाँ मैं लिख लेता हूँ, हमारे पास जो आंसर है वो क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, मैं यहाँ बुक की तरफ, दूसरा क्वेश्चन है e माइनस ई। क्या है? e माइनस ई, e माइनस ई इज इक्वल टू 0। ये मैं इज इक्वल टू 0 क्यों लिख रहा हूँ? कह रहा है कि e मैट्रिसेस को आपने माइनस करना है e के साथ। दो मैट्रिसेस है, दोनों को मैट्रिसेस को माइनस करना है, लेकिन वो जो आंसर आएगा वो बराबर होना चाहिए 0 के बराबर। तो हम लोगों ने एक गणना लाया 0 के बराबर था, अब दूसरा भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद जो ई का मैट्रिसेस की वैल्यू है वो लिखेंगे। क्या करेंगे? वो पुट करेंगे। हमारे पास जो ई मैट्रिसेस की वैल्यू है वो है, ये हमारे पास क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2, और e माइनस ई इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्वेश्चन है। और हमारे पास e इज इक्वल टू मैट्रिसेस के अंदर वैल्यू दी गई है, हम लोग पुट करेंगे। आप लोग अपनी बुक की तरफ देख सकते हो, -1 2 4 5, -1 2 4 5। यह हम वैल्यू लिखने के बाद क्या करेंगे? इन दोनों को सिंपल सा सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो हम लोग लिखेंगे e इज इक्वल टू, जो हमारे पास यहाँ एक वैल्यू है वो लिखेंगे -1 2 4 5, -1 2 4 5। इसी तरह माइनस लगाएंगे,
ई नहीं लगाएंगे, ई के जो मैट्रिसेस की वैल्यू है वो पुट करेंगे। इसी तरह -1 सेम टू सेम वैल्यू है 2 4 5। अब जो आंसर आएगा वो हमारे पास 0 होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में भी कह रहा है कि जो आंसर है वो आपने 0 लाना है। माइनस माइनस प्लस होंगे, प्लस और माइनस माइनस होगा, जब 1 से 1 निकलेगा हमारे पास 0 होगा। 2 से 2 निकालो 0, 4 से 4 निकालो 0, 5 से 5 निकालो 0, हमारे पास आंसर आएगा 0। सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ इसमें से इतना सख्त नहीं है कि आप लोग नहीं। मैंने क्या किया, मैंने किया कुछ यूँ कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को मिटाया। अब हम लिखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास d प्लस 0, d प्लस 0, d प्लस 0, d प्लस 0 इज इक्वल टू d। d प्लस 0 क्या कह रहा है कि d और 0 को अपना प्लस करना है। प्लस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो d होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो d का मैट्रिसेस की वैल्यू है वो होना चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन है नंबर 3, क्वेश्चन है नंबर 3 और d का जो हमारे पास मैट्रिसेस है इसकी मैं वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ। d के है हमारे पास √2 और 4, इसी तरह 5 लिखने के बाद एक हम लोग मैट्रिसेस लिखेंगे। मैट्रिसेस लिखने के बाद √3 क्या है? √2 5 4 √3। ये हमारे पास क्वेश्चन है नंबर 3। इसकी सोल्यूशन करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, सिंपल सा है। सोल्यूशन करने के लिए हमें जो डी के मैट्रिसेस का होना है वो बहुत ज़रूरी है। क्या है? बहुत ज़रूरी है। अब करेंगे कुछ कि हमारे पास डी है, डी इज इक्वल टू लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो डी का मैट्रिसेस की वैल्यू है वो पुट करेंगे। √2 है हमारे पास तो पुट करेंगे। कौन सी बड़ी मुश्किल बात है? तो 5 भी पुट करेंगे, इसी तरह 4 भी पुट करेंगे। और हमारे पास लास्ट है 3 हम लोगों ने पुट किया। यहाँ प्लस डालेंगे, प्लस डालने के बाद हम लोग मैट्रिसेस में बड़ी 0 लगा देंगे। चाहे आप इधर भी 0 लिख सकते हो इस तरह, या आप लोग इधर 4 0 लिख सकते हो, 0 0 0 0। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हम उन लोगों ने हमारे जो क्वेश्चन है उनकी जो 6 क्वेश्चन है, 6 में तकरीबन हमारे पास A B C D E F है, तो 0 का जो मैट्रिसेस है वो नहीं दिया गया है, इस वजह से मैं 0 0 लिख रहा हूँ। तो करेंगे कुछ कि √2 में जब हम लोग 0 डालेंगे हमारे पास आंसर आएगा √2। इसी तरह 5 में जब 0 डालेंगे हमारे पास आंसर आएगा 5। इसी तरह जब 4 में 0 डालेंगे हमारे पास 4 आएगा। इसी तरह हम √3 में हम लोग क्या डालेंगे? 0 डालेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 3। ये हमारे पास आंसर था। ये जो आंसर निकला है ये हमारे पास d प्लस 0 इज इक्वल टू d। आप लोग खुद यहाँ देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। यह हमारे पास d मैट्रिसेस है और जब हम लोग इन दोनों को d प्लस 0 को हल किया, जो आंसर हमारे पास आया उसको भी आप लोग देख सकते हो। ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी कह रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट है। 100% इज इक्वल टू डी लाना था, आप लोगों ने डी लाया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तो वो भी खैर खैरियत से ख़त्म हो गया है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू, अस्सलाम।